यूजुअली तो प्लान बी मेरे पास ऑलवेज होता है, बट यस एज एन आर्टिस्ट हर हम्म। बार प्लान ए और प्लान बी फिजिबल भी नहीं रह पाता। वो तो रिफाइन भी कल्पना जब जी। आउटपुट उसी वे में निकल के आता है तो वो हाँ। खुशी वर्ड्स में नहीं आती। Namaste. Welcome to SD Studio Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of art, artists, their stories, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, उन्हें मैं क्या कहूँ? वो एक पुरानी खिलाड़ी है रेजन आर्ट के अंदर। जी हाँ, वो एसडी सीजन 1 में भी पार्टिसिपेट कर चुकी है और सीजन 2 में लेकर आई है अपनी ब्रांड न्यू कलेक्शन ऑफ टेबल टॉप। सिंपली अमेजिंग। आई कैन टेल यू कि उन्होंने अपने आर्ट वर्क में, अपनी क्रिएशन में कमाल का डिफरेंस वो लेकर आई है, कमाल का प्रोग्रेस वो लेकर आई है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर ए नाइस कॉफी टेबल और नाइस सेंटर टेबल और एनी काइंड ऑफ टेबल एट योर होम, आई थिंक आपको जाना चाहिए कल्पना जी के पास, क्योंकि ये डेफिनेटली आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती है इन टर्म्स ऑफ रेजन आर्ट। इस समय हमारे साथ है और ये बिलोंग करती हैं बहादुरगढ़ हरियाणा से। सो लेट्स वेलकम कल्पना। हेलो कल्पना जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाय प्रिया, हाउ आर यू डूइंग? ग्रेट 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 कल्पना जी। सो कल्पना जी, आप सीजन 1 में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, आज आप सीजन 2 में आई हैं। सो यू नो, अगर मैं पर्सनली एज एन इंस्ट्रक्टर, एज एन आर्टिस्ट, अगर मैं आपके वर्क को विजुअली देखूं, तो इस सीजन के अंदर और पहले सीजन के अंदर की जो कल्पना है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, in terms of या color combination, in terms of variations, in terms of what or what not to do. Okay, and especially जो प्रोफेशनलिज्म आपके आर्टवर्क के अंदर आया, इट्स ट्रूली इंस्पायरिंग एंड अमेजिंग एट द सेम टाइम। इवन थैंक माई यू। टीम इन्फॉर्म्ड मी दैट प्रिया यू नीड टू सी हर कलेक्शन दिस टाइम, आपको मजा आ जाएगा। एंड ट्रूली मुझे मजा आ गया। सो थैंक यू फॉर थैंक यू। बीइंग सो वंडरफुल। इट्स ऑल क्रेडिट टू गोज टू यू गाइस ओनली। एंड आई थिंक इट्स वाइस वर्सा कल्पना जी, आप इतने टैलेंटेड हैं, आप इतनी अच्छी चीजों को अडेप्ट कर लेते तो ये प्रोग्रेस होना ही था। सो बट हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो पहली बार आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत आपके क्विक इंट्रोडक्शन से ही होनी चाहिए। सो ओवर टू यू। Well, I was a commerce graduate and a happily family person, and I left my job before 4 years. And after that, I was assuming myself occupied with nothing. So मुझे हम्म। रेजिन का रास्ता मिला and now I'm here. ओके ओके, वंडरफुल। सो कल्पना जी, आप मुझे बताइए कि ये पूरी जो रेजिन जर्नी आपकी रही है पिछले 1 साल की, तो इस एक Yeah. साल के अंदर क्या क्या हुआ, क्या डिफरेंस आया, कितना कुछ आपने सीखा, और ये जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ को पाने के लिए आपने कितनी सारी मेहनत करी है? वेल प्रिया, अगर मैं लास्ट सेशन की बात करूं तो मैं वहां पे जस्ट मैंने स्टेप फॉरवर्ड कर लिया था, बट मैं अपने आप को अज्यूम नहीं कर पा रही थी। आई वॉज सो स्कैर्ड क्योंकि वो बहुत इनिशियल स्टेज थी और हम्म। वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था। बट हाँ, आप लोगों ने सपोर्ट किया तो मैं वो स्टेप फॉरवर्ड कर पाई। हाँ, इस बार मुझे काफी हद तक अपने आप में बहुत चेंज नजर आ रहा है। इट्स अ जी ह्यूज लॉन्ग वे। नाउ जी आई जी एम जी। फीलिंग कॉन्फिडेंट। और इस पूरे 1 साल के अंदर आपने कौन कौन सी नई टेक्निक्स को एक्सप्लोर किया है और कौन सी आपकी फेवरेट है? वेल मैं अल्कोहल इंक के साथ प्ले करना ज्यादा मुझे पसंद आ रहा है। ऑल्दो इट्स वेरी ओह। ट्रिकी, बट हाँ। कभी कभी बहुत बड़ा डिजास्टर भी रहता है। अच्छा। तो इट्स वेरी गुड। एंड आई थिंक अल्कोहलिंग बहुत कम लोग अडेप्ट करते हैं एज अ मेन कोर मीडियम। एंड आई कैन सी चेरी ब्लॉसम टेबल एट योर बैक साइड। तो मैं अच्छा। यहाँ से देख पा रही हूँ कि अल्कोहलिंग के साथ जो आपका प्यार है वो डे बाय डे थैंक यू। बढ़ता जा रहा है, फॉर श्योर। नहीं, एक्चुअली सो मेरा कल्पना गुलाब जी। टेबल अभी इनकम्प्लीट है, बट वो आप वाला वो लुक नहीं आ पाया, सो आई वाज वर्किंग ऑन दैट अगेन। आई थिंक मुझे लगता है कि आर्टिस्ट का जो सीखना है ना, वो कभी भी बंद नहीं होता। इट्स लाइक ये कॉन्स्टेंट प्रोसेस चलता ही जाता या है ना? या एंड या बाय द टाइम आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं, वो दिल्ली दूर नहीं है, तो बस चलते रहिए, वो जरूर आएगी।
और आपका जो भी आप सीखना चाहते हैं, जो करना या चाहते हैं, वो डेफिनेटली होगा। तो आप मुझे बताइए कि जैसे ये जो पूरा आपका टाइम पीरियड रहा है ना, एंड एज एन आर्टिस्ट चीजें बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भी होती हैं, हमेशा हम पॉजिटिव साइड की बात करते हैं, बट आज मैं थोड़ा सा आपसे या उस साइड की बात करूंगी जो आपका डार्क पोर्शन है, जो ग्रे पोर्शन है, जहाँ पर कभी कभी सपोर्ट नहीं मिलता, कभी कभी ऐसा होता है कि आप खुद थक जाते हो, या कभी कभी आप खुद बोलते हो कि यार अभी मैं नहीं कर सकती, थोड़ी देर बाद शुरू करूंगी। तो ये या पूरे एक साल में ऐसा कोई मोमेंट आया जहाँ तो आपको लगा हो कि एक एक आपका ब्लॉक हो, आपको लगा हो कि मैं अब कुछ सोच नहीं पा रही हूँ, या मैं कुछ अब कर नहीं पा रही हूँ, ऐसा कोई टाइम आया? यूजुअली तो प्लान बी मेरे पास ऑलवेज होता है, बट यस एज एन आर्टिस्ट हर हम्म। बार प्लान ए और प्लान बी फिजिबल भी नहीं रह पाता। सो मैं कुछ टाइम के लिए उस चीज को पॉज करती हूँ कि हाँ अभी चाहे वो टायर्डनेस है या मूड नहीं है या आउटपुट नहीं निकल रहा, कुछ भी है, तो वो एक टाइम के लिए उसको छोड़ देती हूँ। और अगर कोई वर्क है जो आउटपुट मेरे अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, तो उसको जस्ट कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट्स के लिए या कुछ टाइम के लिए छोड़ के जस्ट उसको जस्ट गेज, मैं उसको जस्ट देखती हम्म। हूँ और फिर मुझे आगे फर्दर वे मिल जाता है जी जी यूजुअली। जी। जी, सो और फैमिली का कैसा रिएक्शन है इतने टाइम पर, कैसे रिएक्ट करते हैं आपकी कलेक्शन और आपकी ग्रोथ को देखकर? Well, all are happy. My baby, my daughters have always helped me. और जब भी हम्म। मैं उनकी प्रेजेंस में करती हूँ तो दे यूज टू बिहाइंड मी, लाइक वो जी। आसपास रहती हैं देखने के लिए। और एक बहुत बड़ा चेंज जो है, पहले मेरी छोटी गुड़िया जो थी वो उसको टच करती थी या उसमें से कुछ चीजें निकाल ली या कुछ और एड ऑन हो गया, तो वो चीजें अब अच्छा। नहीं होती है। ओ, चलो, आप मम्मा के साथ साथ वो भी सीख रहे हैं कि कैसे क्या क्या करना है नहीं, और अब तो कैसे अब रेजन तो को वो खुद प्रोटेक्ट से करना बोलती है। है कि मम्मा रेजिन में डालना ही तो है। मीन्स हाँ, ओ इट्स अ दैट्स वेरी लवली। इजी टास्क फॉर हर ओनली। ओह, दैट्स लवली कल्पना जी। सो कल्पना जी, आप मुझे बताएं कि अभी तक आपकी सबसे फेवरेट टेक्निक कौन सी है, जिसको करते हुए आपको बहुत मजा आता है और आप आंख बंद कर भी वो कलर कॉम्बिनेशन बना सकती वेल, अगर इंटरेस्ट वाइज बात करूं तो मुझे जियोड बहुत पसंद आया। उसके साथ जितना मर्जी आप हैं? प्ले करना चाहो उतना कर सकते हो, जी जितना जी। वेरिएशंस एक ही टेक्निक से निकालना चाहो उतना ही निकाल सकते हैं। वेरी, या जी जी जी। एंड बट इवन आई यस। कैन सी ए जियोर टेबल इन योर बैकग्राउंड, एंड इट्स लुकिंग रियली प्रिटी, रियली लवली, है ना? सो मैं देख पा रही हूँ कि आप कैसे कैसे किन किन चीजों के साथ बढ़ रहे हैं। जी जी, बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। दूसरा मुझे जो क्ले के साथ, मोल्डिंग क्ले के साथ जो बहुत छोटे छोटे मिनिएचर्स क्रिएट करना एंड ऑल दैट, आई लव दैट। ओह, लवली लवली लवली। एंड आई थिंक वो जो पार्ट है ना, वो पर्टिकुलर पार्ट ना कहीं हमारे चाइल्डहुड से थोड़ा सा रेजोनेट करता है ना, कि कभी बचपन में या चीजें करी थी और या अब और रिफाइंड तरीके से कर पा रहे हैं उन्हीं चीजों को। वो तो रिफाइन भी कल्पना जब जी। आउटपुट उसी वे में निकल के आता है तो वो हाँ, खुशी वर्ड्स में नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई अग्री। तो कल्पना जी, आप वो दिन याद करिए जब पहली बार आपके सामने रेजन हार्डनर आया था, पहली बार आपको लगा था कि यार आज तो मुझे कुछ भी करके रेजन का काम कर, ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, क्या गड़बड़ करी आपने, ये सब कुछ स्मूथ रहा, मुझे सब कुछ बताइए। वेल, मैंने फर्स्ट ट्राई जो किया था उस टाइम मैं एसडी के साथ कनेक्ट नहीं हुई थी। और मैंने हम्म। बहुत ही एक प्रीशियस फोटो जस्ट यूट्यूब का वीडियोस वगैरह देख के मैंने उसको इंकलकेट किया, एंड ओ। दैट वाज अ बिग डिजास्टर। मेरा वो फोटो भी स्पॉइल हो गया और वो आउटवर्क तो ऑब्वियसली फेल हो ही गया। ओ। सो दैट एंड वाज देन जब माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड डिजास्टर टू। ओ एंड देन जब आपकी एसडी के साथ पहली रेजन क्लास हुई उस टाइम, उस टाइम दैट वाज गुड। उस दैट वाज टाइम नाइस। ये था कि मतलब एक देख के मैंने फर्स्ट टाइम में उसको अटेम्प्ट नहीं किया था, बिकॉज मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट हम्म था मैं कहीं ना कहीं वो एक अपने अंदर उस चीज को फील कर रही थी कि शायद मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो मतलब वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आया था। लेकिन एसजी के जी साथ एक जी दो जी। क्लासेस ऑब्जर्व करी, फिर उनके साथ आप लोगों के साथ काम करना शुरू किया, तो वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होता हम्म। चला। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड अब आप अपने आप को कैसा रेजन आर्टिस्ट महसूस करती हैं, कैसा लगता है कि कितना ग्रोथ आया है और कितना कुछ सीख लिया है, आज कैसी फीलिंग है? काफी हद तक बेटरमेंट फील होता है, बट आई विल नॉट से कि आई एम द ऑन अ सेवेंथ क्लाउड, बट यस अच्छा, काफी हद तक इम्प्रूवमेंट एटलीस्ट आया ऑन है थर्ड और एंड फोर्थ। लॉन्ग वे टू गो।
Yeah. For sure, at least on third and fourth cloud. Might be, but I'm not assuming actually. It's a long way to go. हम्म, I'm like मुझे लगता है. फॉर Yeah. श्योर फॉर श्योर, जैसे मैंने अभी बोला कि आर्टिस्ट की सीखने की जो हद है वो कभी कंप्लीट नहीं होती है, और ये हमेशा होता है, किसी भी आर्टिस्ट ये को आप उठा कर देख ये लीजिए। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आर्टिस्ट देखता है, कोई भी नया आर्ट फॉर्म भी देखता है, ये भी मैं कर लूंगा, मैं ट्राई तो करना चाहिए, वो जो ट्राई हम्म, वाली जो फील है ना, वो कभी कभी ना बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है, जी क्योंकि हम जी हर जी चीज नहीं कर पाते, और वो हर चीज जी। पकड़ने के चक्कर में फिर सब कुछ छूटता है. हाँ, और क्योंकि कल्पना जी आपकी जर्नी ना बहुत एक इंस्पायरिंग जर्नी रही है, जहाँ से आपने स्क्रैच से शुरुआत किया, जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं मालूम था, वहां से या इतना अपने आप को उठाना जनरली बहुत बड़ी बात है। तो जितने भी न्यूबीज है, जितने भी बडिंग रेजन आर्टिस्ट है, जो रेजन के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, सो एज अ रेजन प्रो आप उनको क्या सलाह देंगे कि वो किन चीजों का ध्यान रखे? रीजन में मुझे जो लगता है, फर्स्ट थिंग पेशेंस, और 70% एक आर्टिस्ट प्ले करता है, और 20 to 30% जो है ना, रीजन अपना मैजिक जरूर दिखाती है. जी। अ, हमेशा हो ना हो, बट हाँ, मैक्सिमम टाइम मेरा ये रहता है कि हाँ, रीजन अपना टच जरूर देती है. लाइक मेरे बच्चे बोलते हैं कि रीजन इज लाइक माई ममा, अपना तड़का तो लगाएंगी ही लगाएंगी. हाँ, ये तो है। जी, और मुझे लगता है कि आपकी बात भी बिल्कुल सही है कि आर्टिस्ट के अंदर कुछ अपने आइडियाज भी होने चाहिए, कुछ भी शुरू या करने से पहले, आपने बिल्कुल सही कहा। सो कल्पना जी, आप मुझे बताइए कि अभी तक जो आपका ब्रांड है, चलिए सबसे पहले हम ब्रांड के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो आपके ब्रांड का क्या नाम है? ब्रांड के अंदर हमें क्या क्या देख, दो आई नो, बस हमारे व्यूअर्स के लिए, ब्रांड के अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, और आपके ब्रांड की स्पेशलिटी क्या है? Well, first of all, my brand name is Niti Kala, and हम्म, second, my goal की just a customer satisfaction. First, to हम्म, understand my customer कि उनको चाहिए क्या exactly, जी, और फिर बाय द वे उनसे उनका व्यू अच्छे से समझ के, उसको नोट डाउन करके, देन आई विल ट्राई कि मैं उनको एक एक पिक्चराइजेशन, एक विजुअलाइजेशन दूं, और फिर मैं अपना रियल प्रोडक्ट पे आऊं कि हाँ, अब मुझे लगता है कि मैंने अपने कस्टमर को समझ लिया है, अब मैं उनको हम्म। वही आउटपुट दे सकती हूँ जो वो चाहते हैं. दैट्स अमेजिंग, दैट्स ट्रूली अमेजिंग, ये चीजें होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी आप मुझे समझा कुछ रहे हो, मैं समझ कुछ रही हूँ, तो वो हम्म, कम्युनिकेशन गैप जो बीच में रह जाता है ना, वो कभी कभी जी दो साइड्स को एक पिच पे नहीं ला पाता. तो जी जी जी। इसलिए मुझे लगा कि मैं एक बार उसको अगर विजुअलाइजेशन दूंगी तो इट विल बेटर, आई गेस. Right. Definitely, the customer and the artist, they have to be on same page. Then only एक अच्छा, एक या यूनिक आर्टवर्क जो है वो क्रिएट हो सकता है। सो ये जो आपकी स्ट्रैटेजी है टुवर्ड्स योर ब्रांड, टुवर्ड्स योर कस्टमाइजेशन, इज ट्रूली अमेजिंग। एंड मुझे लगता है कि इस तरीके से कस्टमर की जो दिल की चीज है वो आप समझ पाओगे, और आप उनको अपना बेस्ट डिलीवर कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इससे मोटिवेट होने वाले हैं, ठीक है, कि किस थैंक यू सो तरीके से मच. काम किया जाए। तो अभी तक कविता जी, आपके ब्रांड का रेवेन्यू क्या है, कितना आपने अर्न कर लिया है वाया रेजन? इट्स नॉट मच एक्चुअली, क्योंकि मैं छोटे प्रोडक्ट्स पे प्ले कर रही थी, और रिसेंटली मैं हम्म, अभी बड़े प्रोडक्ट्स पे आई हूँ, तो छोटे प्रोडक्ट्स पे इज लाइक हार्डली हाँ, लाइक कम फाइव मार्जिन हंड्रेड रहता है। थाउजेंड तक रहा है, और जी अभी टेबल्स पे मूव किया है, लेट्स सी जी जी, एंड आई एम कैसा प्रीटी रहता मच है. श्योर कल्पना जी, आप इसी तरीके से, इसी स्पीड में अगर आप चलते रहे, और स्टार्टिंग में कभी किसी की शुरुआत बहुत जल्दी हो जाती है, किसी की शुरुआत थोड़ी देर के बाद होती है, ठीक है, या बट वो देर के बाद जब होती है तो बहुत ग्रैंड होती है। सो आई एम या अज्यूमिंग एंड आई एम डेफिनेटली, मैनिफेस्टेशन मेरी उसी टुवर्ड्स है कि आप वो चीज जरूर हासिल करोगे, क्योंकि मैं आपकी मेहनत और आपकी लगन देख पा रही हूँ आपके आर्ट वर्क में। जी। सो कल्पना जी, अब आप मुझे बताइए कि आपके सेट ऑफ गोल्स क्या हैं, कि मुझे आने वाले टाइम पर खुद के लिए, अपने ब्रांड के लिए किन किन चीजों को पूरा करना है? वेल, अभी इम्प्रूवमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन मैं अपना एक स्टूडियो प्लान कर रही हूँ, सो दैट कि मैं अपना एक फिक्स टाइमिंग्स को के लिए उसको अपने उस पे ला सकूं, पिच पे, हम्म, कि हाँ, हम्म, मैं एक पर्टिकुलर टाइम मुझे इसको देना ही देना है, क्योंकि अगर जी मैं जैसे घर में, मुझे ऐसा लगता है कि अगर घर में रह के मैं वो चीज करती हूँ ना, तो वो चीजें कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाती है. तो जी अगर मैं एक सेपरेट अपना स्टूडियो क्रिएट कर पाई, आई गेस विद इन 6 months आई विल
actually cross finger. जी जी, फॉर So, श्योर yeah, कल्पना जी, एंड यू नीड इट एज वेल, है ना। और जिस एरिया में, जिस जगह पर आप रह रहे हो, वहां पर ऑलरेडी बहुत ही लिमिटेड कस्टमर हैं जो इस पर्टिकुलर आर्ट yeah, फॉर्म को से हैं, yeah, है ना। सो आपका जो सोशल मीडिया है वही आपकी सबसे बड़ी पावर है टू अट्रैक्ट ऑडियंस पैन इंडिया। तो माय नेक्स्ट yeah, क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस वन, कि सोशल मीडिया आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहा है और वो आपको कितनी हेल्प कर रहा है आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने में। वेल सोशल मीडिया तो आज के टाइम की धड़कन है एक तरीके से, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पे हम नहीं जाते हैं तो हम किसी को बता ही नहीं पाएंगे कि हम कर क्या रहे हैं। लाइक अगर जी जी अगर मैं जी। फर्स्ट इंट्रोडक्शन अगर अपना दूं तो लाइक मैंने अभी तक किसी एग्जीबिशन में पार्ट नहीं किया है, लेकिन जस्ट हम्म टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन माई सराउंडिंग्स, तो मैंने उसमें अपना ही एक छोटा सा लाइक अपने लेवल पे एक एग्जिबिट किया बिफोर राखी, ज्वेलरीज और हम्म राखी का। तो दैट वाज गुड। हम्म। एंड मुझे या लगता है कि जिस जिस तरीके से आप भी स्पेशली, आप जिस तरीके से अपने इंस्टाग्राम पेज को मोल्ड कर रही है ना, अच्छी शुरुआत है। ठीक है, बहुत अच्छी शुरुआत है। एंड आई रियली वांट कि आप जो भी चीजें बनाते हो, आप ज्यादा से ज्यादा आप इंस्टाग्राम पे डालो, ताकि सबको पता लगे कि एक जो आर्टिस्ट या है वो बहादुरगढ़ हरियाणा में है और वो इतना कमाल का काम कर रहा है। सो कल्पना जी, आपको किसी को भी इंस्टाग्राम पे ढूंढना हो तो वो आप किस नाम से ढूंढे? नीति कला। नीति कला के नाम से। एंड आई रियली want you all, my viewers, to follow her on Instagram. आपको किसी भी तरीके का रेजन आर्ट वो कस्टमाइज करवाना है, स्पेशली आपका टेबल टॉप हो गया, वॉल डेकोर हो गया, या ज्वेलरी या कीचेन, सो शी इज द वन। और बहुत अच्छी कलेक्शन इनकी बनती जा रही है। एंड अगर आप लोग कहीं भी बहादुरगढ़ हरियाणा के आसपास हैं, या हरियाणा में कहीं पर भी हैं, और आप पहुंचना चाहते हैं ऐसी आर्टिस्ट के पास, सो आप प्लीज प्लीज इनके पास जाइए और अपने मन पसंदीदा रेजन प्रोडक्ट जो वो कस्टमाइज करवाइए। राइट जी। ऑलराइट, सो करुणा जी, आप मुझे बताइए कि जैसे अगर मैं आपका पूरा का पूरा लाइफ जर्नी देखूं, है ना, आप 4 साल पहले एक जॉब कर रहे थे, फिर प्रॉपरली आप अपनी फैमिली फैमिली लाइफ में आकर आपने अपने किड्स को, अपने आप को, अपनी फैमिली, हस्बैंड, सबको संभाला। एंड देन आपने अपना जो बिजनेस है वो इनिशिएट किया। बहुत ही बड़े स्टेप्स और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स आपने अपनी लाइफ में लिए बिना हिचकिचाए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बट आप ये भी समझती हैं कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ऐसे स्टेप्स लेना चाहती हैं पर ले नहीं पाती, क्योंकि आपने ये कर दिखाया है और आप इस मुकाम तक पहुंची हैं। तो आप ऐसी महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? जस्ट टू टेक अ फर्स्ट स्टेप, हम्म। जस्ट एंड आई एक थिंक फर्स्ट स्टेप। या देन जर्नी बिगिंस। मीन्स आई हम्म। अग्री कि बीइंग अ फीमेल जो है बहुत बारी बहुत टफ हो जाता है, सरकमस्टांसेस या वट एवर यू से, क्योंकि हर किसी की यस। लाइफ में चैलेंजेस सेम नहीं होते। बहुत बार चैलेंजेस जो है वो आप उनसे ओवरकम भी कर पाते हो, डील कर पाते हो, बहुत बार आपके कंट्रोल में नहीं भी होते हैं। बट हाँ, एक फर्स्ट जी। स्टेप अगर आप ले लेते हो तो वो आई गेस 50% जर्नी जो है वो पूरी हो वहीं से जाती है स्टार्ट हो आपकी। जाता है, या 50% जी तक जी लग जी, वेल पहुंच सेड। जाता है। ऑल राइट, लवली लवली। एंड कल्पना जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो वंडरफुल। एंड आपने जिस तरीके से सारे क्वेश्चंस को आंसर किया, अपना एक पर्सपेक्टिव रखा हर एक चीज में, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको इसी तरीके से ग्रो करता हुआ देखना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही आप अगले सीजन में भी एक एक बेंचमार्क सेट करो और अपने ही रिकॉर्ड्स तोड़े। ठीक है। सो नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज द रैपिड फायर राउंड। सो वहां मैं कुछ Yeah. पूछूंगी आपसे, क्विक क्वेश्चंस। ठीक है, एंड यूर ऑल ऑल पहले से ही आप फेमिलियर हैं कि मैं क्या पूछ रही हूँ, बट आपके लिए स्पेशली मैंने क्वेश्चंस अलग रखे हैं। ठीक है। Oh, सो ठीक है, सो ओके, सो लेट्स डू इट। ओके, yeah, sure. right, so rapid fire round with Kalpana. Kalpana, your first question is about favorite color to work within resin art. Black and white. Okay. What do you prefer most, casting with resin or coating with resin? Casting with resin. Okay, your go-to resin pigment, opaque pigment or metallic pigment? Both. Both. Sorry. Okay. Because they It's okay. complement each other. हाँ, ये भी है, ठीक है। एंड विच इज इजी, अल्कोहल इंक और कॉन्सेंट्रेटेड इंक? Concentrated ink. ओके। ग्लॉसी फिनिशिंग और मैट फिनिशिंग? Glossy finish. ओके। प्रेफर्ड रेजिन आर्ट टूल, आई गिव यू ऑप्शंस, सिलिकॉन मोल्ड और फ्री फॉर्म पोरिंग? Uh, Again, both. It's ओके। totally depend एक on प्रोजेक्ट की क्या चाहिए, आउटपुट क्या चाहिए।
ओके ओके। सो अगर आपके रेज़्यूमे में बबल्स आ जाए तो आप उनको कैसे टैकल करती हो, विद ब्लो टॉर्च और विद हॉट एयर गन? ब्लो टॉर्च। ओके। अर्ली बर्ड और नाइट आउल? नाइट आउल। ओके। बीच पर्सन और माउंटेन पर्सन? सॉरी। बीच पर्सन और माउंटेन पर्सन? माउंटेन पर्सन। Okay, your go-to source for art supplies? Several, not a fixed, like Okay, okay. So, what do you prefer for planning resin artwork? Digital sketchbook or physical sketchbook? digital. Okay, okay. Is there any dream collaboration with any artist or firm you're looking for? Not now. Okay, okay. Last one is about your favorite kind of music. अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, काम करने के लिए आप किस तरीके का म्यूजिक सुनना पसंद करती हैं? Old music, whether it's a ओल्ड म्यूजिक, Kishore कोई ऐसा Kumar, whether it's a फेवरेट Lata गाना? Mangeshkar. तो कोई ऐसा फेवरेट आपका आर्टिस्ट है? आपका कोई ऐसा फेवरेट गाना किसी आर्टिस्ट का? uh, जब कोई बात बिगड़ जाए. चलिए, दो लाइन। I'm not मैं good in बैक singing. मैं बैकग्राउंड दूंगी, साथ में गाते हैं। जब कोई जब कोई बात बात बिगड़ जाए, बिगड़ जब जाए, जब कोई कोई मुश्किल पड़ पड़ जाए, जाए, तुम तुम देना देना साथ साथ मेरा, मेरा, ओ हम ओ नवा. हमनवा। Thank you so Thank much, you. Sarna, for being so amazing, and I'll see you super soon, and I really want SD Studio Season 2 आपके लिए बहुत सारी, ढेर सारी सक्सेस लेकर आए और आपके Thank सारे you so सपने much. पूरे हों। Thank you so All right, much. I'll see you. Bye. Take care.